अपने बेटे की सगाई के दौरान युद्ध सरदार ने उसके चरित्र का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर उसकी ओर कपड़े के जूतों की एक जोड़ी फेंकी। यदि वह उन्हें स्वीकार कर लेता तो वह उसकी पूरी संपत्ति का एकमात्र वारिस बन जाता। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उनके बेटे ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें ले लिया। लेकिन जब दंपति गुप्त रूप से खुश हो रहे थे तभी उनके बेटे ने उन जूतों को जमीन पर फेंक दिया। युद्ध सरदार का दिल बैठ गया और उसने तुरंत बाहर खड़े सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने तुरंत उन सभी शानदार उपहारों को ले लिया जो उसके बेटे के लिए तैयार किए गए थे। लेकिन जैसे ही दंपति जाने वाले थे वे दोनों अचानक स्तब्ध रह गए। उनके बेटे ने अपने चमड़े के जूते उतार दिए थे और अपने माता पिता द्वारा बनाए गए कपड़े के जूते पहन लिए थे। मेरे माता पिता द्वारा बनाए गए जूतों से बेहतर कुछ नहीं है। तीनों तुरंत रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। लेकिन उसकी मंगेतर को सगाई के लिए कपड़े के जूते देना अपमानजनक लगा। उसने उन्हें गंवार कहा और जैक से उन्हें बाहर निकालने की मांग की। जैक ने मना कर दिया। इसके बजाय उसने 2 कुर्सियां मंगवाईं और अपने माता पिता को बैठने के लिए कहा। यह देखकर वह मतलबी महिला गुस्से में वहां से चली गई। जैक के समर्पण से भावुक होकर उसकी मां ने लगभग अपनी असली पहचान बता ही दी थी। लेकिन उस युद्ध के सरदार ने इंतजार करना ही बेहतर समझा। जैक ने परीक्षा पास कर ली थी लेकिन उसे अभी भी अपनी मंगेतर के परिवार का असली चेहरा देखना बाकी था। वापस लौटते ही लूसी ने बिस्तर का सामान जमीन पर फेंक दिया और जैक के माता पिता को बाथरूम के फर्श पर सोने का आदेश दिया। यह फायदा उठाने वाला परिवार वाकई हद पार कर रहा था। अगर जैक का परीक्षण अभी चल न रहा होता तो मैं गार्ड से कहता कि उन्हें बाहर घसीट ले जाएं और वहीं गोली मार दें। लेकिन जैक ने गहरी सांस ली और मान गया। सिवाय इसके कि बाथरूम में उसके माता पिता नहीं सोने वाले थे। लूसी और मैं हम वहां सोएंगे। तुमने अभी क्या कहा? लूसी इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग बेहोश ही हो गई थी। उस रात जैक ने हमेशा की तरह लूसी के पूरे परिवार के लिए खाना बनाया। जैसे ही खाना परोसा गया वे भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। और तो और जैसे ही जैक के माता पिता बैठे लूसी ने एक हड्डी सीधे उसकी मां के कटोरे में थूक दी। माफ कीजिए मैडम, ये एक दुर्घटना थी। गांव के लोग नखरे नहीं करते, तो इसे खा लो। बिल्कुल सही, गांव के लोगों को इतना नखरेबाज नहीं होना चाहिए। शुक्र मनाओ कि तुम्हें खाने को मिल रहा है। मेरी मां का कटोरा तुम्हारा कूड़ेदान नहीं है। मां, तुम ये खा लो। जैक, ये क्या बकवास है? तुम इन 2 बूढ़ों के लिए मेरा अपमान कर रहे हो। क्या हिम्मत है तुम्हारी? हमने अपनी बेटी की शादी तुमसे करने की सहमति दी और आभारी होने के बजाय तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम एक मामूली इंसान हो जो महीने में $3 कमाते हो। अगर लूसी को तुम पर तरस न आया होता तो तुम्हें कभी कोई पत्नी नहीं मिलती। और अब तुम गांव से 2 मुफ्तखोरों को हमारे घर ले आए हो। या तो तुम उन्हें आज ही बाहर निकालो या फिर शादी रद्द समझो। बेटा, रहने दो, मैं ठीक हूं। हमारी वजह से आपस में झगड़ा मत करो। बहुत बढ़िया, तो फिर शादी रद्द है। जैक, जरा फिर से कहना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सगाई तोड़ने की? हाँ, मेरा इस सगाई से कोई लेना देना नहीं है। तुम पागल हो गए हो। अपनी शक्ल देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे छोड़ सकते हो? कौन था जो बार बार एक बिचौलिए के साथ हमारे दरवाजे पर गिड़गिड़ा रहा था कि हम तुम्हें लूसी से शादी करने दें? तुम महीने में $3 कमाते हो। तुम उसका मेकअप का खर्च भी नहीं उठा सकते और तुम उसे छोड़ने की हिम्मत करते हो। यह सच है, मैं सफल नहीं हो पाया। तुमने मेरे $20 के दहेज, मेरे छोटे से घर और मेरे